तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का जो हमने क्वेश्चन पेपर दिया था उसको डिस्कस करते करते हम लास्ट चैप्टर में पहुंच गए जिसका नाम है हमारे पास स्टैटिक्स। आज हम स्टैटिक्स चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं और जो आ सकते हैं उनके बारे में बातें करेंगे। तो जो लास्ट चैप्टर बच्चों हमारा स्टैटिक्स वो है हमारा चैप्टर नंबर 12। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हम लोगों को दो क्वेश्चन आने वाले हैं। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन नॉर्मल सा है हमारे पास, एक एमसीक्यूज में आएगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 12 में बच्चों हमारे पास एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन और एक आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बन रहा है बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज में। ठीक है, जनरली अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमारे पास एक 12.1 है हमारे पास और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, जो इससे पहले की बात अगर मैं करूं तो इससे पहले हमारे पास 12.1 भी हुआ करता था ना, जिसमें मेन मीडियन मॉड की बातें करते थे हम। ठीक है, तो हो सकता है कि एमसीक्यूज में ये मीन मीडियन मॉड के भी सिंपल से क्वेश्चन दे दे। ठीक है, मीन मीन्स कोई भी नंबर सीरीज आपको दी होगी छोटी सी, बोलेगा कि इसका आपने क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है, वो हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि हम मीडियन के क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, और या तो मॉड के छोटा सा क्वेश्चन वो बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या बन सकता है, यहाँ पे एमसीक्यूज में अगर मैं बात करूँ क्लास साइज की बात कर सकता है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात कर सकता है, या सिंपली आप लोगों को बोल सकता है कि भाई कोई डाटा दे रखा है उसमें छोटा सा, ठीक है, उसमें ये पूछ ले कि भाई कोई इंटरवल दे के रखेगा, बोलेगा कि लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, इसका क्लास साइज क्या है, रिगार्डिंग उस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन एमसीक्यूज में हम लोगों को आ सकते हैं। ठीक है, और यह सिंपल सा हो सकता है कि कोई एक क्लास में जैसे हमने पढ़ा बार ग्राफ ही दे दे आपको। ठीक है, उस बार ग्राफ को स्टडी करके कोई क्वेश्चन पूछ ले, 1 मार्क्स में सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा हमारे पास। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल चांस रहते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा आपके हिस्टोग्राम का ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो बार ग्राफ का क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। अगर एग्जामिनर सोच रहा है कि उसने बहुत सिंपल देना है तब वो बार ग्राफ के क्वेश्चन देगा, जो शुरुआत के हमारे 1 2 3 क्वेश्चन है। ठीक है जी, और उसके बाद अगर उसमें थोड़ा सा हार्ड देना है या मॉडरेट लेवल का देना है तो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं आपके हिस्टोग्राम के क्वेश्चन, या तो कई बार फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के क्वेश्चन ये हमें देता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास बार ग्राफ के। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आएंगे आपको ना, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, कोई एक क्वेश्चन 1 2 3 में मान के चलते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के रख देंगे। ठीक है, कि अगर बाई चांस पेपर में अगर बार ग्राफ का क्वेश्चन आए तो हम उसको कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें हिस्टोग्राम में, तो हिस्टोग्राम में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इस क्वेश्चन में इंटरवल जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं है और इसमें आपको इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस बनाना है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अलग भी और ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं 6 और 7। हिस्टोग्राम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के क्वेश्चन है, तो 6 एंड 7 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 6 और 7 को आपने करना है। जो 5th क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है आपका हिस्टोग्राम का। ठीक है ना, इसमें इंटरवल्स वगैरह कॉन्टिन्यूस दी है हमें, तो अगर हम लोगों को ऊपर वाला क्वेश्चन आ रहा है 4th वाला तो 5 में उतनी प्रॉब्लम हमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद 2 क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो ये दोनों भी क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आ सकते हैं। तो बस अब हमारे पास सिर्फ 3 4 6 7 8 और 9 नंबर क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं सबसे ज़्यादा। तो हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसके अलावा आप पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप बोलते हैं ना
रिस्क की स्टडी कर रहे हो तो आप इतना ही पढ़ के जाएंगे तो बेल काफ़ी इनफ है आपके लिए, ठीक है। अगर समझ के आप इतने क्वेश्चन कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप लोगों ने ख्याल रखना जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास वो इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास 6, 7 ये भी इम्पॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ना ये हिस्टोग्राम के क्वेश्चन है, बट इसमें क्या थोड़ा सा फर्क है, जो क्लास साइज इसमें अलग अलग है, इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस अलग है, तो हमने इन दोनों क्वेश्चंस को भी कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने क्या किया, जितने भी हमारा पूरा जो पूरी बुक थी हमारे पास और इस क्वेश्चन बैंक मतलब जो हमारे पास ब्लूप्रिंट दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने हर चैप्टर से डिस्कस कर दिए कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 नंबर में कौन से एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर का कौन सा बनेगा, 3 या 4 का कौन सा बनेगा, हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया और आई होप आप लोगों को इसमें बहुत हेल्प भी होने वाली है, ठीक है। तो इसके अलावा आज मैं सोच रहा था कि जो हमारे पास 2 क्वेश्चन थे ना एप्लीकेशन बेस्ड वाले, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों भी हम डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा था ना मैं कि हमारी इस क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के, ठीक है, और जो केस स्टडी के क्वेश्चन थे या एप्लीकेशन के जो भी है, तो उसमें देखो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको क्वेश्चन आने वाला था, तो उसमें क्या होगा, इस तरीके से आपको डायग्राम बना होगा, ठीक है जी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो हम बोल रहे थे ना इस तरीके से, तो ये पूछेगा कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अशोक्स बॉल, ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को जरूरी नहीं है कि भाई अगर यही क्वेश्चन अगर हम लोगों को ना सिंपली इस तरीके से आया होता, ठीक है, सिंपली अगर वो क्या करता, इस तरीके से हम लोगों को एक क्वेश्चन आया होता, जैसे देखो इसको मैंने 0 लिख दिया, यहाँ से क्या 1 2 3 4 एंड 5 है ना, और यहाँ पर हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 है ना, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। इस तरीके से अगर ये ग्राफ में क्वेश्चन देते हैं ना हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, क्वेश्चन वैसे ही है, ये बिल्कुल ग्राफ वाले क्वेश्चन है, बस इसने क्या कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोगों को घुमा दिया, ठीक है ना, तो इसने थोड़ी सी क्या कर दी, एक स्टोरी बना के हम लोगों को दे दी है, तो स्टोरी से कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल हमें पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और इसमें भी क्या है, कोई एक पॉइंट है हमारे पास, जैसे कि कहा है जी 4, और यहाँ से देखो अब ये x एक्सिस है मेरे पास, x की वैल्यू -4 है हमारे पास, y की वैल्यू है 4 एंड -4, तो मतलब कुछ ये आ गया हमारे पास इधर जैसे एक पॉइंट दीपक का है ना। अब क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अशोक्स, और अशोक का है हमारा, इधर बैठा अशोक बाबू हमारा, तो अशोक का है 3 और 4 के वहाँ 3 एंड 4, ये जो हमारे पास अशोक है ना, इस तरीके से। और क्या बोलता है अर्जुन कहाँ पे जी हमारे पास, यहाँ पे आ गया जी हमारे पास -3 और -3 एंड -3, ये कौन सा जी हमारे पास अर्जुन, ठीक है। और लास्ट कौन है जी हमारे पास दीपा कहाँ पर है, दीपा है जी हमारे पास -1 -2 -3 एंड 2 -3 एंड 2, कुछ इधर जैसे, ये हमारे पास कौन है, दीपा, ठीक है। तो अगर बुक में हम लोगों को नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि इस तरीके से पॉइंट्स दिए होते, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, और बोलते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करो, आप इजीली कर लेते हैं ना, आप लोग क्या करते, सीधा इसको इस सीध में, इसको इस सीध में, यहाँ पे हमारे पास क्या थी x डैश, ये y डैश हमारे पास, समझ में आया सबको, ठीक है ना। तो बस
अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन को ऐसे ना दे के स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया है, तो कंफ्यूज हमने बिल्कुल भी नहीं होना है। हम देखो ये बोलता है कि देयर इज अ स्क्वायर पार्क ABCD इन द मिडल ऑफ द साकेत कॉलोनी इन दिल्ली फॉर चिल्ड्रंस दीपक अशोक अर्जुन वांट्स टू प्ले विद देयर बॉल्स फॉर ऑल 4 चिल्ड्रंस रोल देयर बॉल फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉइंट O इन अ डायरेक्शन एक्स, जो भी है देयर बॉल स्टॉप्स एज फॉलोज इन दिस। अब ये बोलता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अशोक्स बॉल, अशोक की बॉल के कोऑर्डिनेट्स क्या है। अशोक कहाँ पर बैठा है, इधर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, यहाँ से मैं देखूंगा एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स पे कितनी वैल्यू है 3, यहाँ पे कितनी है 4, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे पहले वाले के 3, 4। सिंपल क्वेश्चन घुमाया ना इसने, और क्या किया, कुछ नहीं किया। उसी तरीके से दूसरा क्या बोलता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ कॉर्ड, ओ जो बीच में होता है पॉइंट उसको हम क्या बोलते हैं, ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। दूसरा जो मिडल का पॉइंट होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, आपका ओरिजिन। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ है क्या, वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछ रहा है। तीसरा बोलता है व्हाट इज द लाइन XOX डैश कॉर्ड, XOX डैश कॉर्ड क्या है हमारी, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये ना, क्यों एक्सिस तो नहीं है, एक्स एक्सिस क्या लिखना हमने, एक्स एक्सिस। उसके बाद व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ अर्जुन बॉल, अर्जुन का यहाँ पर, तो अर्जुन बॉल मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ देखो तो y की वैल्यू ये देगा, x की वैल्यू ये देगा हमें, हाँ ना, ऊपर की तरफ देखो ये आगे y की वैल्यू दे रहा है, y की वैल्यू कितनी है -3, x की वैल्यू कितनी है -3, तो आंसर क्या आ गया -3, -3। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन सिंपल आया है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल सिंपल, बट वो बुक में क्या देगा आपको, पिक्चर बना के देगा, थोड़ी स्टोरी बना के देगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों ने। समझ में आ गया सबको, ठीक है। और इसी चैप्टर से एक दूसरा क्वेश्चन और आएगा हमारे को, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 30, ये भी 4 मार्क्स का है। क्या है देखो, ये बोलता था डोम राजेश हाउस इज इन अ फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, इसका जो घर है वो किसकी फॉर्म में, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर किसको बोलते, कटोरे को, कुछ इस शेप में है इसका घर, अरे कुछ मतलब ये बोलते हैं कुछ इस शेप का इसका घर है। ही गॉट इट वाइट वॉशेस एट द रेट ऑफ 15 पर स्क्वायर मीटर, ही पेड कितना रुपीज इन ऑल फॉर द पेंटिंग द डोम बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। अब इसका घर की शेप कैसे, डोम लाइक है, ठीक है ना। अब ये बोलते हैं कि इसमें टोटल इसने पेंट किया, उसका खर्चा कितना बैठा, उसको 5590, ठीक है जी। इसने एरिया नहीं दिया, कुछ नहीं दिया मुझे। अगर टोटल एरिया जो भी होगा इसका, अगर टोटल एरिया को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके बराबर होगा, उसके टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा। फर्श में थोड़ी कलर करते कि कर लेते हैं, फर्श में हम किस में करेंगे, सिर्फ बाहर ही करेंगे ना, इसके बाहर करेंगे। इट मींस हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करूंगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट, क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ये होता है उसका टोटल सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का क्या होगा, इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, वो होता है टोटल सरफेस एरिया। बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। 3 पाई आर स्क्वायर होगा तो वो किसके बराबर होगा, उसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू कितना लिखा है 559020। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर देंगे, आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा ना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हाट अस द इंफॉर्मेशन, व्हाट अस द सरफेस एरिया ऑफ द डोम। ये बोलते हैं कि सरफेस एरिया का, डोम का सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, आर की वैल्यू को
कैलकुलेट कर दूंगा, है ना। अब दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं सीधा इसको एरिया मान दूं और इस आंसर को 15 से डिवाइड कर दूं, तभी भी क्या निकलेगा मेरे पास, कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है। जो हमारे पास टोटल अमाउंट दिया है उसको अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूं तभी भी मुझे क्या मिल जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया। बट जब इस क्वेश्चन ने बोला व्हाट इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस भी पूछ रहा है, इससे अच्छा है कि हम क्या कर दें इस क्वेश्चन को। जब हमने, चलो पहले हमने क्या किया, इसको सीधा ही मैंने क्या किया, इस वाल मैंने बोला कि भाई एरिया मल्टीप्लाई बाई 15, तो एरिया की वैल्यू मैंने 15 से डिवाइड करके निकाल दूंगा मैं, कुछ भी जो भी निकलती है मेरे पास, ठीक है। अब उस एरिया को मैंने क्या करना है, 2 पाई आर स्क्वायर के साथ कंपेयर कर देना। 2 पाई आर स्क्वायर को मैं एरिया के साथ कंपेयर कर दूंगा और फिर उस तब हमारे पास क्या निकल जाएगा, आर रेडियस, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस थे जो हमारे पास 4 मार्क्स के आ रहे थे, जिनको हम केस स्टडी बोलूँ या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोलूँ। ये दो क्वेश्चन जो अलग से उसने मेंशन किए थे ये वाले आएंगे हमें। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।